चेन खराब, अखिलेश का सपना टूटा, योगी की सवारी चली, हर माफिया का दिल टूटा। लखनऊ की गलियों में अब भगवा रंग छाया है। अखिलेश का ट्वीट देखो, बस हाय हाय ही सुनाया है। 4 की घंटी जैसे ही बजे हर बड़ी खबर रफ्तार पकड़े, क्योंकि हम लाए हैं 4 ऐसी दमदार खबर हमारे खास शो 4 के चक्रव्यूह में। नमस्कार, आप कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर अखिलेश यादव से जुड़ी है। मस्जिद अब अखिलेश के लिए बुरा सपना बन गया। मस्जिद में राजनीतिक बैठक ने हंगामा मचा दिया। सड़क से लेकर संसद तक केवल विरोध ही विरोध है। नेता खुद तो फंसे ही पत्नी डिंपल को भी खदेड़ दिया है। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी तो हमलावर है ही, मौलाना गैंग भी हाथ धोकर पीछे पड़ गया है। बताएंगे आपको पूरा मामला। आज की दूसरी खबर फर्जी दूतावास से जुड़ी है। ऐसा दूतावास जिससे पूरा यूपी चौंक गया है। बताएंगे आपको कि कैसे एक दूतावास संचालक ने करोड़ों की ठगी की। अब बात तीसरी खबर की, चुनाव का जुनून क्या होता है ये एक नेता से ज्यादा कौन जानता है। एक तरफ यूपी में चुनावी माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ गोरखपुर विश्वविद्यालय में जुनून इस कदर है चुनाव का कि एक छात्र ने अर्ध समाप्ति ले ली, यानी आधा मिट्टी में घुस गया। क्यों किया छात्र ने, बताएंगे आपको। और चौथी खबर 2 परेशान मुस्लिम महिलाओं की, जिन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार करवाकर हिंदू धर्म अपनाया, लेकिन मौलानाओं को भला ये बात कैसे पच सकती थी, जिससे बवाल हुआ। बताएंगे आपको पूरा मामला। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से। मस्जिद मामले में अखिलेश यादव पर एक लाइन फीट बैठती है, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। यानी नेता तो मस्जिद में छुप छुपाकर कलमा पढ़कर या कहे राजनीतिक बैठक करके बुरी तरह फंस गए हैं। अपना बचाव तो वो कर नहीं पा रहे, पत्नी डिंपल को भी मस्जिद में शामिल कर फंसा दिया है। डिंपल का चेहरा भले ना दिख रहा हो, लेकिन उनका धार्मिक आस्था से मजाक सबके सामने आ गया है। पत्नी डिंपल ने ना तो कोई हिजाब लिया, ना बुरखा और ना ही सर पर कोई कपड़ा, ये जानते हुए कि इस्लामिक उसूलों का ये उल्लंघन है। एक राजनीतिक मीटिंग ने समाजवादी पार्टी के दामन पर दाग लगा दिया है। संसद से लेकर सड़क पर, गलियों से लेकर सियासी गलियारों तक सिर्फ पार्टी की अवहेलना हो रही है। बीजेपी तो बैठे बिठाए मुद्दा पा गई है। बीजेपी का कहना है कि मुस्लिम के मसीहा बनने वाले अखिलेश यादव आज मुस्लिमों के लिए खलनायक बन गए हैं। एकजुटता की बात करने वाले अपने से ही गद्दारी कर गए हैं। बीजेपी कह रही है कि अखिलेश को धार्मिक आस्था का मजाक नहीं बनाना चाहिए था। अगर यही काम किसी संत या साधु ने किया होता तो सपा एंड कंपनी हाथ धोकर संत के पीछे पड़ जाती, मुंह से जहर उगलती और सबसे बड़ी बात, हर बार की तरह हिंदू विरोधी बयान देती। लेकिन क्योंकि अपनी बारी है, इसलिए नेता ने ना तो माफी मांगी, ना ही उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ। अखिलेश यादव के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली हिसाब हो गया है। यानी बीजेपी तो हमलावर है ही, मौलाना गैंग भी नेता को गरिया रही है। कोई डिंपल यादव के लिए कह रहा है कि शरिया का कायदा, उसका उसूल तोड़ा गया है। कोई अखिलेश के लिए कह रहा है कि नेता ने पाप किया है। यानी कुल मिलाकर कहे तो अखिलेश यादव ने जो तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करवाई, वो उनके लिए तस्वीर नहीं त्रिशूल बन गया है, जो अब उन्हीं के लिए मुसीबत बन गया है, जिसका खामियाजा भी चुनाव में भुगतना पड़ेगा। खैर, अब नेता माफी मांगकर मामले को ठंडा करते हैं या सड़क पर उनके पुतले फूके जाते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो फर्जी दूतावास से जुड़ा सनसनीखेज मामला है। ऐसा मामला जिसने जांच टीम को भी चौंका कर रख दिया। गाजियाबाद का एक व्यक्ति जिसने बड़ी होशियारी से फर्जी दूतावास बनाया, उसका संचालक बन गया, खुद को विदेशी दूतावास का अधिकारी बताकर लोगों को धोखा दिया। उसने अपनी मीठी मीठी बातों में और चमकती आंखों से लोगों को अपने जाल में ऐसा फंसाया कि देखते ही देखते हर्षवर्धन के पास करोड़ों की संपत्ति बन गई।
रोलेक्स, ओमेगा, कौन सी गाड़ी नहीं थी हर्षवर्धन के पास। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा भरता जरूर है, और यहाँ हर्षवर्धन के साथ भी वही हुआ। शायद हर्षवर्धन भूल गया कि वो ये फर्जीवाड़े का घिनौना खेल कहां से खेल रहा है। सीएम योगी माफिया को तो कब के मिट्टी में मिला चुके हैं, और अब बारी अपराधियों की चल रही है। लगातार अपराधियों पर एक्शन चल रहा है, जिसकी चपेट में हर्षवर्धन भी आ गया है। यूपी की एसटीएफ यानी कि यूपी स्पेशल टास्क फोर्स ने हर्षवर्धन के काले कारनामे पकड़ लिए हैं। जांच में ऐसी बातें सामने आई है जिससे टास्क फोर्स के भी होश उड़ गए हैं। हर्षवर्धन के 20 बैंक अकाउंट में 1 दर्जन से ज्यादा खाते थे, और उन खातों में करोड़ों रुपए। पैसा इतना कि जांच टीम अभी तक गिन रही है कि टोटल कितना हुआ। फर्जीवाड़ा इतना बड़ा कि जांच टीम को पहली बार इंटरपोल से ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करना पड़ा, जिससे ये पता चल सके कि वो जिन जिन देशों में गया, वहां जो कंपनी बनाई, वहां कितने पैसों का लेन देन हुआ है। ये सब कुछ पता लगाया जा रहा है। यही नहीं, एसटीएफ ने हर्षवर्धन और उसकी पत्नी के बैंक खातों, विदेशी संपत्तियां और शेल कंपनियों की जांच शुरू कर दी है। एसटीएफ को शक है कि ये खाते फर्जी नामों से खुलवाए गए थे और इनमें हवाले के जरिए पैसा इधर उधर किया जा रहा था। एसटीएफ ने कोर्ट में 5 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर भी मांगी है, ताकि हर्षवर्धन से और पूछताछ की जा सके और ये भी पता लगाया जा सके कि उसने किस किस बड़े आदमी के लिए हवाला ट्रांजैक्शन करवाए हैं। ये मामला इतना बड़ा है कि कोर्ट तक जा पहुंचा है, जिसकी सुनवाई सोमवार को होनी है। हर्षवर्धन की गाड़ियों की कतार इतनी लंबी है कि एसटीएफ ने फर्जी दूतावास से मिले दस्तावेजों और गाड़ियों की जांच से जुड़े कागज मंत्रालयों को भेजे हैं, जिसके बाद मंत्रालयों ने साफ कहा है कि ये सारे कागजात पूरी तरह फर्जी है, यानी गाड़ियां फर्जी तरीके से लाई गई थी। अब सवाल ये है कि आखिर फर्जी दूतावास से इतना बड़ा घोटाला हुआ कैसे एक संचालक ने इतना बड़ा खेल शासन प्रशासन की नाक के नीचे से खेला, कैसे गाड़ी और संपत्ति की कतार लग गई। इन सभी सवालों से पर्दा हटना बाकी है, लेकिन एक बात साफ है कि हर्षवर्धन का बचना नामुमकिन है। योगी के शासन में प्रशासन हर्षवर्धन की काली करतूतों का जवाब जरूर देगी। बढ़ते आज की तीसरी खबर की ओर। गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में चुनावी जुनून इस कदर चढ़ गया है कि एक छात्र ने तो हद पार कर दी। विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर हंगामा मचा, और इस हंगामे का चेहरा बना एक छात्र जो अर्ध समाधि लेकर मिट्टी में आधा घुस गया। ये कोई साधु संत का तप नहीं, बल्कि छात्रों का गुस्सा है जो अब सड़कों पर उतर आया है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, क्यों एक छात्र को मिट्टी में उतरना पड़ा, और क्यों विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ बगावत का बिगुल बज रहा है, चलिए आपको बताते हैं। दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़, जहां हर साल छात्र संघ चुनाव की मांग जोर पकड़ती है, लेकिन इस बार मामला कुछ और ही है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सत्र 2018 और 19 के बाद से छात्र संघ चुनाव कराने से मना कर दिया। कारण, प्रशासन का कहना है कि चुनाव से कैंपस में अशांति फैलती है, लेकिन छात्रों का गुस्सा फट पड़ा है। उनकी मांग साफ है, चुनाव करवाओ, छात्रों को उनका हक दो। और जब प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी तो एक छात्र ने अनोखा रास्ता चुना। उनसे विश्वविद्यालय परिसर में खुद को मिट्टी में गाड़ लिया। अर्ध समाधि का ये नजारा देखकर हर कोई दंग रह गया। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी आवाज को दबा रहा है। फीस वृद्धि हो, कैंपस में अनियमितताएं हो, या फिर छात्रों की समस्याओं का समाधान, प्रशासन हर मोर्चे पर नाकाम रहा है। पहले भी फीस वृद्धि के खिलाफ छात्र सड़कों पर उतरे थे, कुलपति के खिलाफ नारेबाजी की थी, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं। अब ये अर्ध समाधि वाला प्रदर्शन जो पूरे यूपी में चर्चा का विषय बन गया है, छात्रों का कहना है कि जब तक चुनाव की तारीख घोषित नहीं होगी, उनका आंदोलन और तेज होगा। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक
DDU चुनाव मांग अभियान छाया हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये विश्वविद्यालय प्रशासन इस जुनून के सामने झुकेगा या फिर योगी के गढ़ में ये बगावत और बड़ा रूप लेगी। बीजेपी से जुड़े अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP के कार्यकर्ता भी इस आंदोलन में कूद पड़े हैं और पहले भी इन्होंने कुलपति को घेर कर हंगामा मचाया था। क्या ये आंदोलन अब सियासी रंग लेगा? क्या छात्रों का ये जुनून प्रशासन को मजबूर कर देगा या फिर ये सिर्फ एक और नौटंकी बनकर रह जाएगा? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात साफ है, गोरखपुर विश्वविद्यालय में ये जुनून अब तूफान बन चुका है और इसका असर दूर तक जाएगा। चौथी खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां 2 मुस्लिम महिलाओं के हिंदू धर्म अपनाने से बवाल मच गया। वैदिक मंत्रों की गूंज, मंदिरों की घंटियों की आवाज और 2 महिलाओं का नया जीवन शुरू करने का फैसला। लेकिन ये फैसला मौलाना को रास नहीं आया। सड़कों पर हंगामा, सोशल मीडिया पर तीखी बहस और सियासी गलियारों में सवाल। आखिर ये बवाल क्यों? क्या थी इन महिलाओं की मजबूरी और क्यों मौलाना गैंग तिलमिलाया हुआ है? चलिए बताते हैं आपको पूरा मामला। गाजियाबाद के एक मंदिर में 2 मुस्लिम महिलाओं ने पूरे विधि विधान से हिंदू धर्म अपनाया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच इन महिलाओं ने अपनी आस्था बदली और हिंदू धर्म में नया जीवन शुरू किया। लेकिन ये खबर जैसे ही बाहर आई, मौलाना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनका कहना है कि ये धर्म परिवर्तन जबरन कराया गया है, इसके पीछे साजिश है। सड़कों पर प्रदर्शन, नारेबाजी और मंदिर के खिलाफ शिकायतों का अंबार लग गया। मौलाना ने इसे लव जिहाद का उल्टा खेल करार दिया और बीजेपी पर निशाना साधा, जो यूपी की सत्ता में है। लेकिन दूसरी तरफ मंदिर प्रशासन और धर्म परिवर्तन कराने वालों का कहना है कि ये महिलाएं अपनी मर्जी से हिंदू धर्म में आई है। उनकी जिंदगी में परेशानियां थी और उन्होंने स्वेच्छा से ये कदम उठाया। कोई दबाव नहीं, कोई साजिश नहीं, बस एक नई शुरुआत। बीजेपी का कहना है कि ये लोग धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, लेकिन जब कोई अपनी मर्जी से धर्म बदलता है तो बवाल मचाते हैं। दूसरी तरफ विपक्ष इसे बीजेपी की साजिश बता रहा है ताकि धार्मिक ध्रुवीकरण किया जा सके। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक ये मामला अब तूल पकड़ चुका है। अब इस मामले में आगे क्या कुछ होता है ये वक्त बताएगा। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। नमस्कार।